Hello everyone, welcome to CWSIT. Let's continue our Tally Prime full course. आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि लेजर्स क्या होते हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर्स में हमने टैली के अंदर कंपनी क्रिएशन सीखा था और देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे पासवर्ड लगाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, शट डाउन करना, ओपन करना, फीचर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, तो आज लेजर्स का प्रैक्टिकल करने से पहले आप ये समझ लीजिए अच्छे से कि लेजर्स होते क्या हैं एक्चुअल में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिगनर्स होते हैं या फिर जो टैली सीखने आ रहे होते हैं वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उनको कंसेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं कि लेजर्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग क्या होती है, और फिर वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि टैली के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो फिलहाल तो ये हमारी प्रैक्टिकल सीरीज़ है, तो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी की चर्चा नहीं करेंगे। अभी थ्योरी की सीरीज़ हम अलग लेके चलेंगे, तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल के साथ-साथ थ्योरी की भी बहुत अच्छी नॉलेज देंगे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल है तो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे कंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको हम एज़ अ समरी में आपको हम समझा देते हैं कि लेजर्स एंड ग्रुप्स होते क्या हैं। ठीक है, तब हम इसका आपको प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएँगे कि लेजर्स बनाते कैसे हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, अल्टर कैसे करते हैं, उसके बाद वाउचर एंट्री कैसे की जाती है, वाउचर मतलब ट्रांज़ैक्शंस कट करना। ठीक है, तो देखिए, तो क्या पढ़े अभी तक हम लोग कि मान लीजिए आपके पास एक पेज है। ओके, आप अज्यूम करिए कि आपके पास एक पेज है। ठीक, ये आपका पेज नंबर फर्स्ट है। ठीक, इसी तरह से आपको ये पेज नंबर सेकंड है। ठीक है, इसी तरह से आपका ये पेज नंबर थर्ड है। ठीक, आप एज्यूम करते चलिए, अभी आपको सारी चीज़ें एकदम से एकदम क्लियर हो जाएंगी, आपको रट्टा ही नहीं मारना पड़ेगा कि लेजर्स होते क्या हैं। ठीक है, ये आपका पेज नंबर फोर्थ है। ठीक, ये पेज नंबर आपको मान लीजिए फिफ्थ है। ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन रखी हुई किसी न किसी के बारे में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा है वो कैश के लिए है। ठीक है, कि हम जितने भी यहाँ पे एंट्रीज करेंगे वो सब होंगी यहाँ पे कैश से रिलेटेड। ठीक, जितनी भी एंट्री हम लोग यहाँ पे करेंगे इस पेज के अंदर वो होंगी कैश से रिलेटेड, कि कितना कैश आया, कितना कैश गया, किसको कैश कितना दिया, कितना खर्च हुआ कैश। ठीक है ना, ये सारी एंट्रीज सिर्फ कैश के लिए सिर्फ इसी पेज के अंदर ही होंगी। ठीक, ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐसे सेकेंड पेज लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग केवल बैंक अकाउंट्स की बात करेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट्स। अब इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग वो सारी एंट्रीज यहाँ पे कंसीडर करेंगे जो बैंक से रिलेटेड होंगी, कि हमने ऑनलाइन फंड ट्रांसफ़र किया या फिर ऑनलाइन पेमेंट रिसीव किया, ऑनलाइन पेमेंट किसी को दिया या फिर ऑनलाइन पेमेंट किसी से लिया। ठीक है, तो ऐसी एंट्री जो होंगी जो हमारे बैंक से रिलेटेड होंगी उसको हम इस पेज पे रखेंगे, पेज नंबर सेकेंड पे। ठीक, तो ये पेज नंबर फर्स्ट है। ठीक है, ये पेज नंबर सेकेंड है। ऐसे ही हमारे पास पेज नंबर थर्ड है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास है कि कोई कस्टमर है। ओके, हमारे पास कोई कस्टमर है। ठीक, अब कस्टमर है तो क्या करेंगे यहाँ पे, मान लीजिए कि कस्टमर है हमारे पास, किसी का नाम यहाँ पे कुछ ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए राजेश करके एक हमारे पास कस्टमर है। ठीक है ना, तो अब हम राजेश से हमारा जितना भी रिश्ता होगा, रिश्ता मतलब कि उनके साथ ट्रांजेक्शन्स हमारी जितनी होंगी। ठीक है, कि हमने राजेश को जितना पैसा दिया, राजेश से कितना पैसा लिया। ठीक है, या फिर उसकी कितनी उधारी चल रही है या हमें कितना उसका बकाया बाकी है। ठीक है, जितनी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होंगी वो सारी हम इनके पेज में हम लिखेंगे, राजेश के पेज में ही सारी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है, अलग से हम और कहीं पेज में या फिर यहाँ वहाँ पेज में कहीं नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हम लोग मान सकते हैं कि हमारे पास एक लेज़र होगा जहाँ पे हम लोग सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन्स रखेंगे। ठीक है, सेल्स की सारी ट्रांजेक्शन्स रखेंगे यहाँ पे, कि हमने आज के दिन कितनी सेल की, कल के दिन कितनी सेल की, टोटल कितनी सेल की। ये सारी चीज़ें जो भी सेल से रिलेटेड होंगी वो सब हम लोग इस पेज के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेजेस हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी अलग अलग इन्फॉर्मेशन रखेंगे। प्रॉफिट लॉस हो सकता है, कैश है, बैंक है, हो गया। ठीक है, कस्टमर हो गया, हो सकता है सप्लायर भी होगा भाई अपने पास, क्योंकि हमारा बिजनेस है, हमारे पास तो सप्लायर्स भी होंगे। ठीक है ना, हमारे पास सप्लायर्स भी होंगे, तो हम किसी सप्लायर से कितना सामान मंगा रहे हैं, कितना, ठीक है, कब कब मंगाया, क्या क्या मंगाया, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग सप्लायर्स की इस पेज के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने एक अलग अलग सेपरेट सेपरेट जो हमने पेज क्रिएट किए हैं एक इंडिविजुअल्स के लिए, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेजर्स। क्या बोलते हैं,
इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेजर्स। ये हमारा लेजर फर्स्ट है, ठीक है, ये हमारा लेजर सेकंड है, ये हमारा लेजर थर्ड है, इसी प्रकार से हमारा लेजर थर्ड है, फोर्थ सॉरी, और ये हमारा लेजर फिफ्थ है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर्स बोलते हैं, ठीक है। बात क्लियर हुई, लेजर्स क्या होते हैं, बोलिए, ठीक है। तो लेजर अकाउंटिंग का एक इंडिविजुअल अकाउंट रिकॉर्ड होता है जिसमें एक ही टाइप के सारे ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं। क्या बोले हैं, लेजर अकाउंटिंग का एक इंडिविजुअल अकाउंट है। ये देखिए कैश का एक खुद का एक इंडिविजुअल अकाउंट है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए कैश का पास एक खुद का एक इंडिविजुअल अकाउंट है ना। और बैंक का हमारे पास खुद का एक इंडिविजुअल अकाउंट है, यहाँ पे कस्टमर्स का एक अलग रिकॉर्ड है, सेल्स का एक अलग रिकॉर्ड है, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे परचेस के लिए अलग रिकॉर्ड रखेंगे, सेल्स के लिए अलग रखेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स के लिए अलग रखेंगे, हाँ, इनकम के लिए अलग रखेंगे, एक्सपेंस के लिए अलग रखेंगे, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल अकाउंट रिकॉर्ड होगा, ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार के सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं या फिर लिखे जाते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं लेजर्स, ठीक है। तो ऐसे भी लोग कह सकते हैं कि लेजर मतलब होता है एक डायरी होती है एक हमारी, ठीक है, जिसको हम लोग खाता भी बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग अपने ट्रांजेक्शन्स को रखते हैं सारे, ठीक है। यही हमें बताएंगे कि हमारा प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, बैलेंस शीट में क्या चीज़ें कितनी चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी यही बताते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम लोग सोच सकते हैं कि कैश का पेज हमारे पास अलग बना है, ठीक है, बैंक का पेज हमारे पास अलग बना है, और जो कस्टमर है राजेश, ये हमारे पास एक अलग बना है, ठीक है। तो हर पेज पे सिर्फ उसी से रिलेटेड एंट्री ही होगी, हर पेज पे सिर्फ उसी से रिलेटेड ही एंट्री होगी, और वही पेज हमारा लेजर कहलाता है, ठीक। बोली बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लेजर में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, लेजर के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होगी, तो लेजर के अंदर होगा हमारे पास डेट, ठीक है, लेजर के अंदर क्या होगा, डेट होगा, फिर क्या होगा, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स होंगी, क्या होंगी, ट्रांजैक्शंस डिटेल्स होंगी, ठीक है। डेबिट अमाउंट होगा, क्या होगा, डेबिट अमाउंट होगा, जब डेबिट अमाउंट है तो क्रेडिट अमाउंट भी होगा। अभी आपको शायद ये नहीं पता होगा कि डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी की पूरी चीज़ लेके चलेंगे, आपको कोई भी टर्म में कन्फ्यूजन नहीं आएगी, ठीक है। डेबिट अमाउंट रहेगा, क्रेडिट अमाउंट रहेगा, और साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे बैलेंस भी तो देगा कि टोटल कितना बैलेंस बाकी है, साथ ही साथ बैलेंस भी देगा। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस एक लेज़र के अंदर होती हैं, ठीक है, समझ में आया। जैसे कुछ इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, कि कैश के लेजर्स होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि कैश का लेजर होता है जहाँ पे सिर्फ कैश का हम लोग लेख जोख रखते हैं कि कैश कितना आ रहा है कितना जा रहा है। बैंक का लेजर होता है कि बैंक के ट्रांजेक्शन सारे रखते हैं, ठीक है। सेल्स का लेजर हम लोग रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेल्स का जो रिकॉर्ड होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंटेन की जाती हैं। इसी प्रकार से परचेज़ का रिकॉर्ड रखते हैं जहाँ पे सारी की सारी परचेज़ से रिलेटेड एंट्रीज़ को मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। पार्टी लेजर हो सकता है जहाँ पे कस्टमर और सप्लायर्स होते हैं, जैसे कि राजेश हैं और कोई सप्लायर एबीसी कंपनी हो सकती है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक्सपेंस लेजर हो सकते हैं, एक्सपेंस लेजर मतलब कि रेंट है, सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं, कमीशंस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी एक्सपेंस के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे लेजर्स, ठीक है। लेकिन लेजर्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, बात अगर आती है कि लेजर्स इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो पहला पॉइंट होता है कि एंट्री पास करने के लिए होता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए होता है। जब तक हम लेजर नहीं क्रिएट करेंगे तो किसी पर्टिकुलर के बारे में हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हम कैश का रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो हम कैसे बताएंगे कि हमारे पर मंथ में कितना कैश फ्लो हो रहा है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको हम लोग कैसे रखेंगे अगर लेजर नहीं क्रिएट रहेगा तो, ठीक है। बैलेंस शीट निकालने के लिए रखते हैं कि टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना जा रहा है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कितने एसेट्स हैं, ठीक है ना, कितना सिक्योर्ड लोन्स है, कितने अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, सारी की सारी चीज़ें फिर मेंटेन की जाती हैं, ठीक है। पार्टी का बैलेंस देखने के लिए कि कस्टमर जो हमारे पास राजेश हैं, हमारे पास इनकी इतनी उधारी चल रही है, हम कैसे देखेंगे अगर हम इनका पेज ही नहीं क्रिएट करेंगे, अगर इनका हम लेजर ही नहीं क्रिएट करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग कैसे देखेंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। तो ये होते हैं, ठीक है, मतलब कि लेज़र के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है, ठीक, लेज़र के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। तो एक सेकंड में इसको मैं हटा दूँ,
ठीक है। तो ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। ग्रुप्स क्या होते हैं देखिए, अब ग्रुप्स में हम लोग क्या करते हैं, लेज़र का जो नेचर होता है उसको क्लासिफाई करते हैं। ग्रुप बताता है कि लेज़र किस टाइप का है, ठीक है ना। ये बात हमें ध्यान रखिएगा कि बहुत इजी शब्दों में मैं बता रहा हूँ कि ग्रुप बताता है लेज़र किस टाइप का है, ठीक है। और लेज़र बताता है एग्जैक्ट किस चीज़ या किस पार्टी का हिसाब है, ठीक है ना। ग्रुप बताएगा कि लेज़र किस टाइप का है, मतलब एसेट, लायबिलिटीज़, इनकम या फिर एक्सपेंस। ये 4 चीज़ होती हैं। ये 4 चीज़ों से बताएगा कि जो लेज़र हमारा किस कैटेगरी में आता है। लेज़र बताएगा कि किस एक्चुअल में किस पार्टी का या किस चीज़ का हिसाब है, ठीक है ना। जैसे कि अब मान के चलिए कि अगर हम एक लेज़र क्रिएट कर रहे हैं किसके लिए, रेंट के लिए। हम एक लेज़र क्रिएट कर रहे हैं रेंट के लिए, ठीक है। तो रेंट, हम यहाँ पे जितने भी रेंट होंगे इस लेज़र के अंदर, रेंट के अंदर जितने भी रेंट होंगे सब लिखेंगे, ठीक है ना। रूम रेंट है, ठीक है, जितने भी रेंट होते हैं सब यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप होगा एक्सपेंस, है ना। इसका ग्रुप होगा एक्सपेंस। एक्सपेंस एक्सपेंस मतलब खर्चे, क्योंकि हम रेंट दे रहे हैं तो हमारे खर्चे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। बोलिए, समझ में आ रही चीज़ें। कोई भी डाउट अगर आपको है आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आपके पास दिया गया है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि एक लेज़र दिया गया है बस रेंट का, जहाँ पे हम लोग सारे के सारे रेंटेज लिखेंगे और इसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है ना। अब दूसरा लेज़र मान लीजिए हमारे पास होगा, ठीक है, रमेश नाम का, जो कि हमारे कस्टमर हैं, ठीक है। इनका ग्रुप क्या होगा, इनका ग्रुप होगा सन्ड्री डेबिटर्स होगा, ठीक है। सन्ड्री डेबिटर्स क्या होते हैं अभी आपको पता चल जाएंगे आगे, ठीक है ना। सन्ड्री डेबिटर्स, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ मैं, सन्ड्री डेबिटर्स, ठीक। तो एक्सपेंस है कि क्या है, ये तो ये सारी चीज़ें जो नेचर होता है वो हमारा कौन बताता है, वो हमारा ग्रुप बताता है, ठीक है। समझ में आया। कोई भी दिक्कत है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार और फिर से सुनिए क्या मैं बता रहा हूँ, एक लास्ट पॉइंट। जैसे कोई आपसे अगर पूछता है तो आप उसको वन लाइन में बता सकते हैं कि लेजर एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक ही नेचर के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। लेजर एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक ही नेचर के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक। समझ में आया, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग कि इसमें प्रैक्टिकल्स क्या हैं, ठीक है, कैसे इसको क्रिएट करेंगे, कैसे इसको एडिट करेंगे, ठीक है। लेकिन ये हम देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। क्योंकि हाँ, लेजर क्रिएट करने से पहले हो सकता है हम आपको ग्रुप बता दें और अच्छे से कि ग्रुप क्या क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपको एक्चुअल में हम बता ही देंगे, ठीक है। और साथ ही साथ फिर आपको बताएंगे कि लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे एडिट करते हैं, ठीक है। ओके। तो पहले कल आपको हम लेजर क्रिएट करना सिखाएंगे, फिर आपको थोड़ा सा ग्रुप के बारे में बताएंगे, ठीक। तो आपको वहाँ पे चीज़ें और अच्छे से एकदम क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गई है, क्वेरी रह गई है, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।